हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेंजोइन संघनन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपक्रिया है और ये बेंजल्डिहाइड की स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये अभिक्रिया सिर्फ बेंजल्डिहाइड में होती है, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं देता है। तो देखते हैं जरा बेंजल्डिहाइड। C+O H बेंजल्डिहाइड। इसमें बेटा बेंजल्डिहाइड की दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो जाती हैं और एक एडिशनल कंपाउंड बनाती हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड की दो अणुएं आपस में कंडेंस हो जाती हैं और एक कंपाउंड का निर्माण करती हैं जिसे हम बेंजोइन कहते हैं। बेटा ये रिएक्शन केसीएन की प्रेजेंस में होती है, केसीएन की प्रेजेंस में होती है। तो होता क्या है, ये क्रियात्मक समूह का जो हाइड्रोजन है, क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन ये चला जाता है बेटा ऑक्सीजन के पास। क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा तो कार्बन की एक वैलेंसी खुल जाएगी, खाली हो जाएगी। तो क्या होगा, देखिएगा, ये तो आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के पास आ गया हाइड्रोजन, OH हो गया, और ये है आपका H। कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से खुल गई, कार्बन की वैलेंसी यहाँ से और एक वैलेंसी यहाँ से खुली है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। C+O, C के साथ में O है और ये जुड़ा है बेंजीन रिंग से। ओके बेटा, इस कंपाउंड को कहते हैं हम बेंजोइन। बेंजोइन, इसी बेंजोइन के आधार पर ही इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजोइन संघनन। तो बहुत ही इजी अभिक्रिया है, आसानी समझ सकते हैं आप। इसमें बेंजल्डिहाइड की दो अणुएं आपस में कंडेंस होती हैं और एक योगात्मक उत्पाद बनाती है जिसे हम बेंजोइन कहते हैं, और ये अभिक्रिया केसीएन की प्रेजेंस में होती है। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन है टिसेनको अभिक्रिया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, टिसेनको अभिक्रिया। टिसेनको अभिक्रिया। टिसेनको अभिक्रिया में भी संघनन होता है बेटा, और ये रिएक्शन भी बेंजल्डिहाइड देता है। ये क्या है आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड की दो अणुएं आपस में कंडेंस हो जाती हैं। टिसेनको रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि इसमें आपने जो उत्प्रेरक लिया था वो केसीएन लिया था, यहाँ पे जो उत्प्रेरक लेंगे वो एल्युमिनियम एल्कोक्साइड लेंगे, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड। तो एल्युमिनियम एथॉक्साइड ले रहे हैं हम, तो एथॉक्साइड क्या हुआ C2H5, ये तो हो गया एथ, ऑक्सीजन लगा दिया तो हो गया एथॉक्साइड, ठीक है बेटा। और एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है +3 होती है, तो ये 3 टाइम हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो देखते हैं बेंजल्डिहाइड,
H। इसमें भी बेंजील डिहाइड के 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और H। रिएक्शन होती है एल्युमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में, C2H5O थ्राइस Al, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में। तो होता क्या है बेटा, ये जो H है क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन ये ट्रांसफर हो जाता है ऑक्सीजन कार्बन के पास, क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा। तो कार्बन के पास जाने से क्या होता है, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी यहाँ से खाली हो जाती है, क्यों कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। अब 2 संयोजकता के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा है, जब हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा तो एक वैलेंसी जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो टूटने से क्या होगा, कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, उस वैलेंसी पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खुल जाएगी, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी के साथ इस कार्बन से अटैच हो जाएगा पूरा मॉलिक्यूल्स। तो क्या बनेगा देखते हैं बेटा, बेंजीन रिंग है, Ac है, डबल बॉन्ड O, कार्बन की जो वैलेंसी यहाँ से खाली हुई है और यहाँ से कौन सी खुली है, ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के पास क्या है, एक H है और एक H और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2। क्या हो जाएगा बेटा, CH2। और यहाँ से जुड़ा है बेंजीन रिंग। क्या जुड़ा है बेटा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। तो बेटा ये एक प्रकार का एस्टर है। देखो अगर इसे हम एल्क मान लें, ये पूरा एल्क है तो R हो जाएगा ये, और ये क्या है C, ऊपर क्या है O, फिर क्या है O, और ये पूरा ग्रुप क्या है R, तो COOR। ये क्या होता है बेटा, एस्टर का सूत्र होता है। किसका होता है, एस्टर का सूत्र। तो इस प्रकार टिसेनको अभिक्रिया में हमें एस्टर प्राप्त होता है, टिसेनको में एस्टर प्राप्त होता है। इसे इस रूप में हम लिख सकते हैं, मतलब ये इसी रूप का ये लिखा है, तो इसे पूरा एल्क है ये R हो जाएगा, फिर COO, ये तो ग्रुप हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया ये। उसके बाद क्या है, ये पूरा R एल्किल ग्रुप है, मतलब एल्किल ग्रुप एरिल के साथ जुड़ा हुआ है, तो RCOOR एस्टर का फार्मूला है ये। तो इस प्रकार हमें एस्टर प्राप्त होता है। तो टिसेनको अभिक्रिया और बेंजोइन संघनन रिएक्शन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और दोनों ही सेम टॉपिक हैं। बस आपको थोड़ा याद रखना है, जो बेंजोइन संघनन अभिक्रिया है उसमें आपको उत्प्रेरक लेना है KCN, और जो आपकी टिसेनको अभिक्रिया है इसमें आपको उत्प्रेरक लेना है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड C2H5O का थ्राइस Al। दोनों रिएक्शन बेंजील डिहाइड ही देता है, यह भी बेटा बेंजील डिहाइड है, बेंजील डिहाइड, और ये भी बेंजील डिहाइड है, बेंजील डिहाइड। इसमें भी बेंजील डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं और इसमें भी बेंजील डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पे भी संघनन हो रहा है और यहाँ पे भी संघनन हो रहा है, और संघनित होकर योगात्मक यौगिक यहाँ भी प्राप्त हो रहा है आपको, और योगात्मक यौगिक यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। तो बेंजोइन संघनन में जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं बेंजोइन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बेंजोइन संघनन। और जो टिसेनको रिएक्शन है इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं, वो क्या होता है बेटा, वो एस्टर फॉर्म में होता है और एस्टर प्राप्त होता है यहाँ पे, इसे एक प्रकार का एस्टर बोल सकते हैं हम। ओके, तो उम्मीद है आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आई होंगी। सो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनकी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।